अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको पता है आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बाबरकत दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो उसी दिन के हवाले से, उसी दिन की मुनासबत से आज मैंने चिकन देगी स्टू बनाया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और यकीन मानिए, जब आप इसको बनाएंगे तो आप कढ़ाई और कौरमा भी खाना भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार, इतना लाजवाब होता है। तो चलिए फिर रेसिपी भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसका मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी कुछ मसालों को। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है मैंने सौंफ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। और 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोपरे का पाउडर। और यहाँ पर लिए मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च। बस इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी, बिल्कुल धीमी आंच पे। हमें मसालों को बिल्कुल भी जलने नहीं देना। जैसे ही इसके अंदर से भीनी भीनी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, मैं चूल्हा ऑफ कर दूँगी और इसको मैं ठंडा करने के लिए एक प्लेट पर शिफ्ट कर दूँगी। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा ये रोस्ट हो गया है। चूल्हा ऑफ कर दिया है मैंने इसका। इसको एक प्लेट पर निकाल कर मैं इसका पाउडर बना लूँगी दरदरा सा और साइड पे रख लूँगी। तो चलिए अब अपनी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है मैंने तेज़पात के 2 पत्ते और कुछ मसाले हैं। यहाँ पर एक स्टिक दालचीनी का है, 4 लौंगे ली है, 4 से 5 छोटी इलायची, एक जावित्री का फूल है और एक बड़ी इलायची। इसको मैं बहुत अच्छे से क्रैकल करूँगी ताकि बहुत अच्छा सा मसालों की जो इसका फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ जाए। तो चंद सेकंड तक मैंने इसको बहुत अच्छा क्रैकल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, जो कि मेरे पास 4 अदद बड़े साइज़ पे प्याज थी। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दिए। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब मैं आज आपको जो रेसिपी दे रही हूँ, चिकन मेरे पास 750 ग्राम है, तो इसके हिसाब से मैंने प्याज को 4 अदद ली है। अगर आप 1 किलो चिकन से बनाते हैं तो उस पर आप 3 पाव प्याज भी ले सकते हैं, वरना आधा किलो प्याज तो कंपलसरी इसके अंदर जाएगी। प्याज को मुझे कोई कलर नहीं देना। जैसे ही प्याज मेरी थोड़ी सी नरम हो गई, इसके अंदर मैंने चिकन शामिल कर दी है। चिकन मेरे पास 750 ग्राम है। इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून कुटी हुई अदरक। इस तरह से अगर अदरक और लहसुन आप कूट कर शामिल करते हैं इस चिकन के अंदर, तो यकीन करिए इसका देगी स्टू का जायका 1000 गुना बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो इस तरह से मैंने दोनों चीज़ें कूट कर शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि बस इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। ये देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद टमाटर, दरमियाने साइज़ के थे मेरे पास, ये शामिल कर दिए हैं। इसको भी मैं बहुत अच्छे भूनूंगी, लेकिन इसमें पहले मसाले शामिल करूँगी। नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत और लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छा, देगी स्टू में हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं अच्छे कलर के लिए सिर्फ 2 चुटकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगता है तो डाल दें, वरना स्किप कर दें हल्दी। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी हल्दी भी शामिल कर दी है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन आधा कप, ताकि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसको कर दूँगी कवर। इसको मैं 10 मिनट के बाद चेक करूँगी। तो देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह से देखें चिकन ने और प्याज ने अपना कितना पानी रिलीज़ किया है। बहुत अच्छे से हमारी पक रही है। बस इसको मैं भूनती जाऊंगी, इसका मैं ऑयल सेपरेट करूंगी। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ दही। दही तकरीबन मेरे पास आधी प्याली है, दही शामिल कर दिया है यहाँ पर। जब मैंने इसकी भुनाई कर ली है तो मैं इस पर दही शामिल कर रही हूँ। और साथ ही में शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। और जो मैंने शुरू में ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था मसाला, वो शामिल कर दूँगी यहाँ पर। अब हमें इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, और जब तक करनी है कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब खुशबू के साथ ये बन रहा है। यकीन मानिए, इसको आप एक दफ़ा जब बनाएंगे इस तरीके से, तो आप इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हों तो आप उनके लिए भी ये बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी दे रही हूँ आज। यहाँ पर मैंने लास्ट में शामिल कर दी है लाल वाली गोल मिर्चें। ये आपको इसी स्टेज पर ही डालनी पड़ेंगी। अगर आप इसको शुरू में डाल देते हैं तो ये घुल जाएंगी और कलर ख़राब हो जाएगा। तो लास्ट में डालिएगा। अभी गोल मिर्चें 6 से 7 अदद डाल दी हैं मैंने यहाँ पर। ऑयल इसका निकलना स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू महक रही है इस वक्त। ये देखें कितनी प्यारी रंगत आई है इसकी। और आप ग्रेवी भी चेक करें कितनी शानदार इसकी ग्रेवी बनकर निकली है, क्योंकि हमने प्याज इसके अंदर बहुत अच्छी शामिल की थी।
और इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची भी मैंने शामिल कर दी हैं लास्ट में। बस इसको मैं भूनती जाऊंगी। इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है वैसे तो ये। इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ मैं गार्निश के लिए। अगर आप 1 किलो चिकन से बना रहे हैं तो आप 3 पाव प्याज लाजमी डालें, जब इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन के निकलेगी, वरना आधा किलो तो लाजमी डालनी है आपको। बस ये इसकी मेजरमेंट है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन आज 750 ग्राम थी तो मैंने उसके हिसाब से इसकी मेजरमेंट की है। इसको मैं 2 मिनट का कवर करती हूँ, फिर इसको मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। देखें इतनी बेहतरीन सी हमारी चिकन देगी स्टू बनकर तैयार हुआ है। लास्ट में मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, काउंटर पे आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारा देगी चिकन स्टू बनकर तैयार हुआ है। और यकीन मानिए कोरमा कढ़ाई खा के जब दिल ऊब जाता है, दिल भर जाता है, तो फिर दिल करता है कुछ नया, कुछ हटकर खाने को, तो उसके लिए बेहतरीन रेसिपी है। इसको ज़रूर बनाएं, दावतों में बनाएं, स्पेशल कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए बनाएं। यकीन मानिए उनका भी दिल खुश हो जाएगा। इस तरीके से ज़रूर बनाएं और इसका फीडबैक मुझे दें। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट रेसिपी तक मिलती हूँ अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।